दोस्तों नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है विल्डरनेस डेज के इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम एक खास टाइगर की बात करेंगे। वो टाइगर जो टाइगरों का सुपरस्टार माना जाता था, वो टाइगर जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची गई थी। जी हाँ, हम बांधवगढ़ के B2 की बात करने जा रहे हैं। अफसोस, लेकिन अब B2 हमारे साथ न रहा। ये कहना मुश्किल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क को B2 की वजह से पहचान मिली या फिर पार्क की वजह से B2 लोकप्रिय हुआ। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों और पार्क के बीच में इस जादुई रिश्ते को जबरदस्त झटका लगा जब B2 ने दुनिया को अलविदा कहा। अब सवाल ये उठता है कि ये B2 है कौन? B2 यहां पर आने वाले पर्यटकों का पसंदीदा टाइगर था, जिसे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा फिल्माया गया है। B2 की मौत से जंगल प्रेमी काफी दुखी हुए थे। टाइगर प्रेमी के लिए यह दुख वैसा ही था जैसे कोई अपना हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। आप पूछ सकते हैं कि यह टाइगर जंगल प्रेमियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि B2 दुनिया का अकेला ऐसा टाइगर था जो कि कैमरे की लेंस में सबसे ज्यादा दिखा था, फिर वो चाहे फोटो हो या फिर वीडियो। B2 को पहली बार कैमरे ने तब कैद किया जब वो मात्र 15 दिन का था। उसकी मां, जिसका नाम बच्ची था, उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रही थी। फोटो और वीडियो का यह सिलसिला आखिर तक चला। 14 साल बाद आखिरी बार वो अपनी मौत से एक हफ्ते पहले कैमरे की नजर में आया। He was known by so many people. He's probably one of the most photographed tigers in the world. He's been in so many books, he's been in films, he is incredibly special to everybody. I mean, he was incredibly special to everybody. I've seen a lot of tigers before, but every tiger sighting that I've had, I've always seen a tiger running away or going really quickly away from view. But B2 was really different. B2 had that quest to show himself, to show off to a lot of tourists on the safari. B2 was the king, and he made his territory after the charger. He was one of the most calm and quiet tiger in the park. He never charged on any vehicle like charger used to do, and he always maintained a distance from the vehicle. 99 में जब चार्जर के साथ फाइटिंग हुई उसके बाद फाइट में B2 ने चार्जर को हराया। ठोड़ी के पास घटना हुई थी ये, और उसके बाद फिर चार्जर बुरी तरह घायल हुआ उस घटना में। और उसके बाद B2 जो है पूरे पार्क का लगभग पूरे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, खासतौर से ताला जोन जो कहा जाता है आज की डेट में, उसका पूरा वो किंग हो गया था और पूरे ताला जोन में उसी का राज चलता था। और उसकी मौत से बहुत ज़्यादा दुख है हमें, क्योंकि हमें सब मानते हैं कि ऐसा दूसरा टाइगर मिलना बहुत मुश्किल है। दिलचस्प बात थी कि बांधवगढ़ के अधिकारी भी ये जानते थे कि दुनिया भर से लोग B2 की सिर्फ एक झलक पाने के लिए इस जंगल में आते थे। लोगों के मुताबिक B2 न सिर्फ एक ताकतवर और खूबसूरत मेल टाइगर था, साथ ही शांत और शालीन भी था। उसने आज तक किसी को भी परेशान नहीं किया। My first trip to Bandhavgarh, I remember he breaking a lot of records in this park, because earlier people would think that fathers don't take care of their children. Fathers or male tigers are the ones who would kill their cubs. B2 was one very special tiger in particular in this case, because there were records where he would take the children, his cubs, out for a walk. He would let the mother go of the cubs for a walk, and he would take care of them for an entire day. There were times when he would share the kill with the cubs. It was fascinating to see that a male tiger could do something like that, which was not earlier recorded, is what I believe. There were no male tigers left in Bandhavgarh, and hardly one male tiger like Charger. He was very old and he was not able to mate with other tigresses. So
the existence of the tigers of Bandhavgarh were on stake. Then Mohini delivered 3 cubs, and one of them was B2. And now we are seeing many generations of B2 in the park. हमने B2 को पिछले कई सालों में अलग अलग जगह और रूप में देखा, उसके अलग अलग मूड को कैमरे में कैद किया। B2 का ये एक शानदार शॉट लोगों के मन में बस गया। बांधवगढ़ की पहाड़ियों पर एक विशालकाय टाइगर अपने में ही मगन शान से टहलता हुआ जा रहा था। बांधवगढ़ के उपनिदेशक श्री मृदुल पाठक जंगल के लोकप्रिय टाइगर B2 को अब भी याद करते हैं। That animal has contributed a lot for the Bandhavgarh, and his offsprings are continuing in Bandhavgarh for further development of the tiger reserve. 16 अक्टूबर को जब गेट खुला तो मैं अपने टूरिस्ट को लेकर जंगल गया, तो घुमाते घुमाते जगह पे अचानक कॉल आई, तो मैं गाड़ी खड़ी कर कॉल सुनने लगा। मंकी, स्पॉटेड डियर सब कॉल कर रहे थे, तो हमारा गाइड देखते थे झाड़ी में से कुछ आ रहा था, तो हम लोगों ने देखे, फिर गेस्ट को बताया कि टाइगर आ रहा है। फिर अचानक देखे झाड़ी के बगल से निकला, रोड पे आने लगा, तो ये तो B2 है यार। तो गाइड ने भी कहा कि हाँ यार ये तो B2 है, तो क्रॉस करके गया और बगल में चला गया। तो फिर जब बगल में चला गया तो फिर उसके बाद हम गाड़ी लेके चले आगे। फिर पता चला कि 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई। इसका बड़ा हमको अफसोस है। जनवरी 2011 में जब B2 को फिल्माया गया था तो उसमें बुढ़ापे की झलक दिखने लगी थी। उसकी अपने इलाके पर पकड़ कमजोर हो रही थी। हालांकि उसने पार्क के एक और मेल टाइगर कलुआ को पराजित कर दिया था, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो बमेरा मेल टाइगर से बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। साल 2011 के अप्रैल महीने में खींची गई हमारी इन तस्वीरों में B2 की उम्र और थकावट खुलकर दिख रही है। ऐसा लग रहा है मानो उम्र की डोर उसके हाथों से तेजी से निकल रही है। He had completed 14 years and 7 months. I remember when he was born, then his prime age, then his old age, and his own son called Bamera Male. He was taking over his territory, and he was just within 2 square kilometers for last 3-4 months, and finally it was the fighting going on with the new male and B2. मई महीने में पार्क के अधिकारियों को B2 ताला सीमा में एक गड्ढे के अंदर मिला। वो काफी बीमार था। ऐसा लगा मानो बांधवगढ़ का ये बादशाह अपने घर को अलविदा नहीं कहना चाहता था। इक्कीस नवंबर को वो पार्क से 80 किलोमीटर दूर चारागाह के जंगली इलाके में मिला। पार्क के अधिकारियों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। अधिकारियों की इस कोशिश को हमने अपने कैमरे में कैद किया। B2 को बेहोश करने वाली बंदूकों से जीवन रक्षक दवाइयां भी दी गईं।
उसके इलाज के लिए उसे बांधवगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपना आखिरी सफर भी पूरा नहीं कर पाया। बांधवगढ़ के जाने माने वाइल्ड लाइफर सत्येंद्र तिवारी और उनकी पत्नी ने बीटू को काफी पास से देखा था। उन्होंने बीटू की यादें हमसे बांटी। When we went to Vishnu one day, we weren't even looking for a tiger, but Sachin's niece and I went up onto the platform to see the Vishnu, and there was the tiger drinking from the pool, and he jumped onto the top of Vishnu and stood there, and he watched us as we watched him, and he stayed on that Vishnu for about almost a minute, I would say, before the other people came up the steps and he jumped off the back. अपने जन्म के बाद से ही बीटू टेलीविजन चैनलों के लिए एक आकर्षण बना रहा। उसके जीवन के अलग अलग रूप को 5 अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया था। वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सबसे ज्यादा दिखने वाला टाइगर था। बीटू जैसी लोकप्रियता किसी भी टाइगर को नहीं मिली। The whole world, they know Bitu of Bandhavgarh. We called him Sundar because he was so beautiful. B2 saved Bandhavgarh. That animal has contributed a lot for the Bandhavgarh. अलविदा बीटू, अलविदा। तुमको हम कभी नहीं बोल पाएंगे। अब दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। बने रहिए, ब्रेक के बाद हमसे फिर मिलिएगा। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही जंगली है। भारत के जंगलों में सबसे डरावना जानवर कौन सा माना जाता है आप जानते हैं? जंगली कुत्ता। जी हाँ, उनकी एक ऐसी आदत है कि अपने शिकार को तब खाना शुरू कर देते हैं जब शिकार जिंदा होता है। ये ज़रूर बहुत अजीब सी बात है, लेकिन यही कुदरत का नियम है। हमने दक्षिण भारत में एक इसी तरह के शिकार को फिल्म किया था, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क की एक ठंडी सुबह, सूरज की पहली किरण पार्क पर पड़ी ही थी। स्पॉटेड हिरन यानी कि चीतलों का ये समूह पार्क के मुख्य द्वार पर घास खाने में व्यस्त है। हिरन को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेपरवाह अपनी मगन में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही सावधान रहते हैं। जंगलों में खतरा हमेशा मंडराता रहता है और आमतौर पर अचानक हमला बोल देता है। ये सुबह भी ऐसे ही एक खतरे को लेकर आई थी। जंगल में 2 या 3 जंगली कुत्तों को आमतौर पर खतरा नहीं माना जाता, लेकिन हिरणों के इस झुंड को लगा कि ये आने वाला खतरा हो सकता है, और वो सही भी थे। और देखते ही देखते जंगली कुत्ते हर तरफ दिखने लगे। इससे पहले कि हिरणों का ये झुंड कुछ कर पाता, उनको जंगली कुत्तों के 2 झुंड ने घेर लिया था, और फिर शुरू हुआ जीवन और मौत का ये खेल।
और अब एक छोटा सा ब्रेक। और दोस्तों इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा खास जो स्टूडेंट है, जंगली स्टूडेंट है, उसकी क्लासों का क्या हाल है। तो दोस्तों ये है हमारा खास विशेष जंगल यानी कि जंगली स्टूडेंट रामा, और इसकी ट्रेनिंग के लिए खास तौर पर ट्रेनर्स कर्नाटक से लाए गए। रामा की जिद अब खत्म होती जा रही है। इस हाथी को वश में करना अब आसान हो रहा है, और यही तो चाहते थे ये लोग। वो इस हाथी को पालतू बनाना चाहते थे ताकि वो वन विभाग की मदद कर सके। हम पहले ही दिन से रामा के प्रशिक्षण की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। इससे पहले एपिसोड में हमने दिखाया कि कैसे रामा ने अपने महावत को पहचानना शुरू कर दिया। अब इस प्रशिक्षण के परिणाम भी दिखने लगे हैं। यह हाथी अपने नाम को पहचानता है और अपने महावत की बात भी मानने लगा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे आपसे विल्डरनेस डेज के एक और खास एपिसोड में।